बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सैयदना हज़कील अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हदायत के लिए उनमें बहुत से अंबिया कराम को माबूस फरमाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल अपनी कौम से कहा कि जिहाद के लिए तैयार हो जाओ और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा लो, तो उन्होंने अलैहिस्सलाम से फ़तह का वादा कर लिया था, लेकिन उन लोगों ने मौत के खौफ से लड़ने से इनकार कर दिया और कहा, ए मूसा, तू और तेरा खुदा जाकर लड़े। तो इनकी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन को 40 साल तक के लिए हराम कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे तो इनके साथ उनके दो खादिम हज़रत यूशे बिन नून और हज़रत कालिब भी आपके साथ मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये सारी जिम्मेदारी हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम के पास आ गई थी। उन्होंने बनी इसराइल की तरबियत करना शुरू कर दी और उन्हें जंग के लिए तैयार कर लिया। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाकर उन दुश्मनों से जंग लड़ो, तो उन्होंने हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम की निगरानी में दुश्मनों से जंग की और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा लिया। जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा लिया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस शहर में गरूर और तकब्बुर के साथ दाखिल ना होना, बल्कि आजिज़ी के साथ दाखिल होना। लेकिन उन्होंने फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी की। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी थी और जिन लोगों ने नाफरमानी नहीं की उन पर अल्लाह ताला ने रहमतें नाजिल की। जब वो लोग बैतुल मुक़द्दस में खुशी खुशी रहने लग गए और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। उनके बाद इसराइल ने एक बार फिर अल्लाह ताला से किए हुए वादे को भुला दिया और बुत परस्ती शुरू कर दी। तो फिर अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। उन्होंने आकर इन्हें इस्लाम की दावत दी। आप ही वही शख्सियत हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी और अल्लाह ने उन लोगों को ज़िंदा फरमा दिया था जो मौत के खौफ से अपने घरों से भाग गए थे और वो हज़ारों की तादाद में थे। आप जब नबूवत से सरफराज हुए तो आपने बनी इसराइल कौम को तौहीद की दावत दी, मगर उन्होंने आपकी बातों को गौर से ना सुना, क्योंकि वो तो बागी, मशरिक और बड़े संग दिल थे। बनी इसराइल बुत परस्त कौम थी। आप अलैहिस्सलाम ने इनको बुत परस्ती तर्क करने और एक खुदा की इबादत करने की नसीहत की और बुत परस्ती के अजाब से डराया और कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला का अजाब सख्त होगा जिससे तुम लोगों को कोई भी ना छुड़ा सकेगा। जुल्म और लूट मार को छोड़ दो। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को बार बार तौहीद की दावत दी और इन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, मगर वो बड़े संग दिल साबित हुए। बनी इसराइल की एक जमात एक शहर में रहती थी और इनकी कुल आबादी तकरीबन 10,000 बताई जाती है। इत्तफाक से इस बस्ती में ताउन की बीमारी फैल गई। ये बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान वाक़िया थी जहाँ ये लोग मुकीम थे। तो अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़कील अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, फ़लाँ दुश्मन से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ और अल्लाह ताला का फ़र्ज़ अदा करो। तो अपनी जानों के ख़तरे के डर से भाग खड़े हुए और ये यकीन करके कि अब जिहाद से बचकर मौत से महफूज हो गए हैं, इसी बस्ती में दो पहाड़ों के दरमियान मुकीम हो गए। इसके बाद दुनिया की दूसरी कौमों पर यह वाज़िया करने के लिए कि मौत से कोई शख्स भी नहीं भाग सकता, अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते भेजे जो मैदान के सरों पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने एक आवाज़ दी जिससे सब के सब एक ही वक्त में मर गए। आसपास के लोगों को जब इनकी खबर हुई वो आए, लेकिन अफराद की तजहीज़ व तकफीन का बहुत बड़ा मसला था, इसलिए उन्होंने एक अहाता खींचकर दायरा बना दिया और इनकी लाशें वहाँ पड़ी पड़ी गल सड़ गईं और सिर्फ हड्डियाँ रह गईं। तवील ज़माना गुजरने के बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम, जो कि बनी इसराइल के पैगम्बर थे, उनका गुज़र वहाँ से हुआ। वो इतने सारे मुर्दे देखकर खड़े हो गए और सोचने लगे। आपको गैबी आवाज़ आई और कहा गया, क्या आप पसंद करते हैं कि अल्लाह इन्हें दोबारा ज़िंदा फरमा दे और तू ये सब मंजर अपनी आँखों से देख ले? आप अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। हुक्म मिला, इन हड्डियों को आवाज़ दो कि वो गोश्त से पुर हो जाएं और जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आवाज़ दी। वो तमाम मुर्दे उठ खड़े हुए और अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। हज़रत इब्ने मसूद इस तफसीर के बारे में रवायत करते हैं, कहते हैं कि वस्त से पहले एक बस्ती थी जिसमें ताउन की बीमारी फैल गई। अक्सर लोग बस्ती को छोड़कर भाग निकले और गांव के
एक मज़ाफ़ात में एक जगह डेरे डाल लिए। वो लोग जो बस्ती में रह गए थे इनमें से अक्सर मौत का शिकार हो गए, जबकि भाग निकलने वाले लोग महफूज रहे। जब वबा ख़त्म हुई और वो लोग वापस अपने घरों को लौटे और जिनके अजीज़ो वकार मर गए थे वो कहने लगे कि अगर हम भी इनकी तरह भाग जाते तो महफूज रहते। अब अगर ऐसी सूरत हाल पेश आई तो हम भी इनके साथ भाग जाएंगे। 1 साल बाद ताउन की वबा फिर से इस बस्ती में आ गई। तमाम लोग घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए। वो एक वादी में जा ठहरे जिसका नाम अफ़ी था। वादी के ऊपर से फरिश्ते ने आवाज़ दी, मर जाओ। इस किस्म की आवाज़ी दी के नीचे से भी आवाज़ आई। इसी आवाज़ के साथ सब लोग मौत का शिकार हो गए और इनकी जिस्म मैदान में पड़े रह गए। वहाँ से अल्लाह के नबी हज़रत हिज़कील का गुज़र हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इनको दोबारा ज़िंदा कर दे, तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। उन लोगों ने ज़िंदा होने के बाद इन कलमात से अल्लाह ताला की तस्बीह की, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर वो लोग अपनी कौम के उन अफराद के पास गए जो जानते थे कि वो मर चुके हैं। मौत के आसार उनके चेहरों पर थे। वो जब भी कपड़े पहनते तो वो निशान ज़दा हो जाते। वो लोग जिंदा तो रहे हत्ता कि अपनी मियाद पर फोत हुए, लेकिन वो लोग दूसरों के लिए इबरत का निशान बन गए थे। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि ये कहीं भी मज़कूर नहीं है कि हज़रत हिज़कील बनी इसराइल में कितनी मुद्दत तक रहे। आपका विसाल हुआ तो बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा भी भुला दिया। बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ वाक़या हो गईं। इन जालिमों ने बुत परस्ती फिर से शुरू कर दी। जिन बुतों की वो पूजा करते थे उनमें एक का नाम बाल था। अल्लाह ताला ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। मैं आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द आपके पास अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।